मॉड्यूल 131 से शुरू करने लगे हैं। इससे पहली वीडियो में हमने 130 तक कवर किया था और 130 में हमने ये कंपैरिजन टेस्ट पढ़े थे। तो आई होप वो वाली वीडियो आपको समझ आई होगी। तो कंपैरिजन टेस्ट हमने पढ़ा था और उसके ऊपर ये वाली आप यहाँ पे एक एग्जांपल करेंगे। तो कंपैरिजन टेस्ट में हमने क्या चीज़ पढ़ी थी, अगर हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन एफ ऑफ जी है और दूसरा एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स है, और दोनों फंक्शन अगर 0 से ग्रेटर देन है ना, ये मीन के पॉजिटिव फंक्शन है, ठीक है। तो 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो अगर बड़ा फंक्शन या जी ऑफ एक्स अगर कन्वर्ज करेगा तो जो छोटा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो कन्वर्ज करेगा। इस तरह अगर छोटा फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिवर्ज करेगा तो जी ऑफ एक्स भी डिवर्ज करेगा, और इसका थ्योरम पढ़ा था। और अब इसी के ऊपर यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है। एग्जांपल में हमारे पास फंक्शन क्या है जी, 2 प्लस साइन पाई एक्स ओवर 1 माइनस एक्स की पावर पी, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रल लिमिट 0 से 1 तक है। तो इसको अब हम कंपैरिजन टेस्ट के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो चलें सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सोल्यूशन में इसलिए हमने सबसे पहले यहाँ पे चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पे ये चीज़ ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई हो सकता है। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू है ना सारी, अपनी जो हमारे पास फंक्शन है उसकी वैल्यू सारी ये वाली है, ठीक है। तो साइन की वैल्यू साइन पाई एक्स की वैल्यू तो हमारे पास 1 या 1 से लेस देन होगी, ठीक है। 1 से ग्रेटर देन नहीं हो सकती। साइन पाई एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 से कम ही होगी। यहाँ पे देखिए साइन पाई एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 या 1 से कम है, तो इसको हम अगर 1 कंसिडर करें, ठीक है। अगर साइन पाई एक्स की वैल्यू अगर हम 1 कंसिडर करें, जैसे कोई भी कम कंसिडर करें, तो इसकी जगह हम साइन पाई एक्स की जगह हम अभी 1 लिख रहे हैं, ठीक है। तो पीछे 2 है, 2 + 1 = 3 हो जाएगा। तो ये हमने इसकी जगह इस सारे की जगह हमने 3 लिख लिया है। तो ये लेस देन और इक्वल टू का साइन आ गया, क्योंकि इसकी वैल्यू इस पूरे फंक्शन से इसकी वैल्यू कम या इक्वल हो सकती है, ठीक है, फॉर एक्स बिटवीन 0 एंड 1। तो हमारे पास अब ये वाला फंक्शन आ गया, ठीक है। अब कंपैरिजन टेस्ट की मदद से इसको चेक करेंगे। तो ये वाला फंक्शन तो है, ये तो हम पता है, ये हमारे पास p लेस देन 1 के लिए हमारे पास डाइवर्ज करता है, कन्वर्ज करता है। p लेस देन 1 के लिए ये फंक्शन हमारे पास कन्वर्ज कर देगा। तो ये वाला फंक्शन जो है, ये वाला फंक्शन अब हमारे पास g ऑफ एक्स है, और ये वाला फंक्शन हमारे पास f ऑफ एक्स है, ठीक है। तो अब देखें g ऑफ एक्स जब कन्वर्ज कर रहा है तो f ऑफ एक्स भी कन्वर्ज करेगा। तो मीन कि हमारे पास ये जो फंक्शन है, ये सारा फंक्शन हमारे पास कन्वर्ज करेगा। तो नीचे वाली भी सेम है, इस तरह ही एग्जांपल है। इसमें हमारे पास ये इस फंक्शन को हमने चेक करने के डाइवर्ज कहाँ भी कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन अगर साइन पाई एक्स की वैल्यू यहाँ पे देखें, तो ये वाला फंक्शन ऊपर सारे की जगह अगर हम 1 लिख दें, ठीक है, तो ये सारा फंक्शन इस सारे फंक्शन से कम ही होगा ना, इससे ग्रेटर देन तो नहीं हो सकता, इस फंक्शन से कम ही होगा, और ये हमारे पास 0 से ग्रेटर देन है। और अब हमारे पास ये जो वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन p ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए ये वाला फंक्शन हमारे पास डाइवर्ज करता है। तो अब हमारे पास ये वाला जो फंक्शन है, ये हमारे पास f ऑफ एक्स है, और ये वाला फंक्शन हमारे पास g ऑफ एक्स है। अब देखिए जब f ऑफ एक्स डाइवर्ज करेगा तो उससे अगला फंक्शन जो है वो डाइवर्ज करेगा। तो हमारा ये वाला जो फंक्शन है ये डाइवर्ज कर गया फॉर p ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 के लिए। तो यहाँ पे हमने रिमार्क्स याद रखना है। अगर हमारे पास f फंक्शन है, ठीक है, उसकी अब यहाँ पे शर्त नहीं है कि वो नॉन नेगेटिव हो, कोई भी फंक्शन हमारे पास हो सकता है, और वो क्या चीज़ है, वो लोकली इंटीग्रेबल हो। हमारे पास क्लोज ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर और a1 और c उस इंटरवल के दरमियान लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम लिख सकते हैं ये सारी चीज़, ठीक है। इस फंक्शन को आप हम लिख सकते हैं a से a1 की तरफ और a1 से c की तरफ, ठीक है। यानी कि हम जस्ट लिमिट को 2 हिस्सों में लिख सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है इसकी। तो यहाँ पे रिमार्क्स है, दिस मीन दैट द एनी थ्योरम implying convergence or divergence of an improper integral f of x d of x remain valid if its hypothesis are valid। यानी कि अगर उसकी जो हमारे पास आ रहा है ना इंटरवल, उसको हम सब इंटरवल में तकसीम करके, तो अगर हमारे पास सब इंटरवल जो है वो
कन्वर्ज करते हैं तो ये भी हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज कर जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम है जी हमारे पास, सपोज एफ एंड जी आर लोकली इंटीग्रेबल। और लोकली इंटीग्रेबल कहाँ पे हैं, वन ए वाली साइड से क्लोज और बी वाली साइड से ओपन इंटरवल हैं, और जी हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है सम इंटरवल क्लोज ओपन इंटरवल के लिए। तो अब हमारे पास अगर लिमिट नेगेटिव साइड से एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल एम आ जाती है, तो सबसे पहला पॉइंट, अगर जो एम है हमारे पास ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है, यानी कि 0 से ग्रेटर देन और इन्फिनिटी से लेस देन आ रहा है, यानी पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्ज करेंगे, दोनों कन्वर्ज या डाइवर्ज करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास एम एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो ये दोनों या कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्ज करेंगे। सेकंड इसमें क्या है जी, अगर एम इक्वल इन्फिनिटी आ जाता है, ठीक है, अगर एम इक्वल इन्फिनिटी आ जाता है और जी ऑफ एक्स हमारे पास जो फंक्शन है ये इक्वल इन्फिनिटी है, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है वो भी इन्फिनिटी होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें एम हमारा जो है वो इन्फिनिटी आ रहा है और जी ऑफ एक्स इन्फिनिटी है, तो समथिंग और इन्फिनिटी ये हमारे पास 0 होती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लिखना तो किसी भी चीज़ की जब नीचे इन्फिनिटी आ जाती है वो इक्वल 0 हो जाती है, लेकिन यहाँ पे तो इन्फिनिटी आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाली चीज़ भी इन्फिनिटी है। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स भी हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास इन्फिनिटी ही होगा। थर्ड इसमें क्या है जी, अगर एम इक्वल 0 है और जी ऑफ एक्स हमारे पास वो हमारे पास कन्वर्ज कर रहा है, तो एफ ऑफ एक्स भी हमारे पास कन्वर्ज करेगा। तो ये चीज़ें जस्ट, तो इनका छोटा सा प्रूफ है, जस्ट 1-2 लाइन्स पे आप वो देख सकते हैं। इसके नीचे आगे हमारे पास आ गई एब्सोल्यूट इंटीग्रेबिलिटी। तो अब तक जो हमने इंटीग्रेशन पढ़ी है वो हमारे पास सिंपल इंटीग्रेशन थी, अब हमारे पास एब्सोल्यूट इंटीग्रेशन आ गई है। तो एब्सोल्यूट का मतलब आपको पता है, एब्सोल्यूट का मतलब किसी भी फंक्शन का हम जब एब्सोल्यूट लेते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव फंक्शन आ जाता है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट हम इसको एब्सोल्यूट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं ये क्या लिखा हुआ है, वी से एफ इज़ एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल ऑन ओपन क्लोज ओपन इंटरवल इफ़ एफ इज़ लोकली इंटीग्रेबल ऑन क्लोज ओपन इंटरवल एंड एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स कन्वर्ज करे। ठीक है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्ज करे। इन दिस केस वी आल्सो से ए टू बी एफ ऑफ एक्स कन्वर्ज एब्सोल्यूटली। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी कन्वर्ज करिए तो हम इसको कहेंगे ये हमारे पास एब्सोल्यूटली कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, या एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट कहेंगे इसको। तो यहाँ पे रिमार्क्स आपने याद रखना है, इफ़ एफ इज़ नेगेटिव एंड इंटीग्रेबल ऑन क्लोज ओपन देन एफ इज़ एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल। ठीक है, एफ हमारे पास नेगेटिव है और इंटीग्रेबल है क्लोज ओपन इंटरवल पे, तो एफ हमारे पास एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है ए बी के ऊपर। और एफ हमारे पास नॉन नेगेटिव, तो एफ अगर हमारे पास नॉन नेगेटिव है तो मॉड ऑफ एफ की इक्वल आ जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव जो हमारे पास फंक्शन होता है ना, देखिए हमारे पास एक्स है वो पॉजिटिव है, तो एक्स का मॉड इक्वल एक्स आ जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इसने दी है जी, साइन एक्स और एक्स की पावर पी। ठीक है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये हमारे पास समय कंपैरिजन टेस्ट से हम चेक कर सकेंगे कि ये हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू एक्स की पावर पी। तो पी ग्रेटर देन 1 के लिए ये हमारे पास कन्वर्ज करती है, तो कंपैरिजन टेस्ट की मदद से हम बता सकते हैं कि ये हमारे पास एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस करेगी फॉर पी ग्रेटर देन 1 के लिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल भी कोई इसी तरह की है, लेकिन काफ़ी लॉन्ग एग्जांपल है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास टॉपिक है नॉन ऑसिलेटरी एंड ऑसिलेटरी फंक्शन। तो ऑसिलेटरी फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं, जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन है साइन ऑफ एक्स है या काज ऑफ एक्स है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास -1 और 1 के दरमियान लाई करती हैं। ठीक है, कभी -1 कभी 1, कभी -1 कभी 1, इस तरह काज ऑफ एक्स है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास -1 और 1 के दरमियान इस तरह चेंज हो रही होती हैं। तो जो वैल्यू हमारे पास साइन चेंज हो रहा है जिनका, तो उनको हम कहते हैं वो हमारे पास ऑसिलेटरी फंक्शन है। और जिनका एक ही साइन आ रहा और साइन चेंज ना हो रहा उनको हम नॉन ऑसिलेटरी फंक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पे अ फंक्शन एफ इज़ नॉन ऑसिलेटरी एट बी नेगेटिव साइड इक्वल इन्फिनिटी
अगर बी हमारे पास इन्फिनिटी की इक्वल है तो वो ये हमारे पास बी नेगेटिव साइड से भी इन्फिनिटी की इक्वल होगा। इफ़ एफ इज़ डिफाइंड ऑन क्लोज ओपन इंटरवल एंड डज नॉट चेंज साइन, ठीक है, वही बात आ गई कि हमारे पास साइन चेंज नहीं करता किसी भी सब इंटरवल में। ए बी हमारे पास मेन इंटरवल हमारे पास है ए बी, और इसका हमने सब एक इंटरवल ले लिया, इसी इंटरवल में से भी एक ए बी हमने इंटरवल ले लिया, और इसमें हमारे पास ये अगर साइन चेंज नहीं करता तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको नॉन ऑसिलेटरी कहेंगे। तो नेक्स्ट रिमार्क्स क्या जी, रिमार्क्स हमारे पास है जी, अ फंक्शन एफ इज़ लोकली इंटीग्रेबल ऑन open close and non-oscillatory from B negative converge and absolutely convergence f of x d f x amount to be same thing that absolutely convergence is not an interesting concept। अगर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है तो हमारे पास सेम एब्सोल्यूट जो है उसकी सेम वैल्यू आ गई है, लेकिन अब जब नेगेटिव वैल्यू होगी तो ये हमारे पास अब एक तो तब हमारे पास ये इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। हाउएवर एन ऑसिलेटरी फंक्शन में बी इंटीग्रेबल बट नॉट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। एन ऑसिलेटरी फंक्शन में बी इंटीग्रेबल बट नॉट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। ऑन ए बी एज नेक्स्ट एग्जाम्पल शोज, तो नेक्स्ट वाली एग्जाम्पल हम देखते हैं। वी देन से दैट एफ इज़ कंडीशनली इंटीग्रेबल, ठीक है, अगर हमारे पास एफ जो है वो फंक्शन इंटीग्रेबल हो बट नॉट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो तो उसको हम कंडीशनली इंटीग्रेबल कहेंगे, कंडीशनली कन्वर्ज कहेंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशनल कन्वर्ज की डेफिनेशन आ गई है। एन ऑसिलेटरी फंक्शन में भी इंटीग्रेबल बट नॉट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, ठीक है, वही चीज़ आ गई, अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल है लेकिन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे वो हमारे पास अब कंडीशनली इंटीग्रेबल। तो अगर वो एग्जांपल पूछे तो हम ये वाली एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है, कि ये वाली हमारे पास कंडीशनली कन्वर्जेंस है। कंडीशनली कन्वर्जेंस का अगेन मतलब मैं आपको बता दें क्या चीज़ है कि वो हमारे पास ये फंक्शन कन्वर्ज कर रहा है लेकिन एब्सोल्यूट कन्वर्ज नहीं कर रहा। ये फंक्शन आपको पता है, इसको हमने इस फंक्शन को हमने चेक किया था कि ये हमारे पास कन्वर्जेंस है, क्योंकि ये वाला फंक्शन जो है ना साइन ऑफ एक्स और एक्स की पावर पी, ये हमारे पास लेस देन और इक्वल टू आ जाता है 1 ओवर एक्स की पावर पी, और ये फंक्शन हमारे पास कन्वर्जेंस है। तो कंपैरिजन टेस्ट की मदद से हम बता सकते हैं कि ये वाला फंक्शन हमारे पास कन्वर्जेंस है। तो ये वाला फंक्शन हमारे पास हमें पता है कि ये हमारे पास कन्वर्जेंस फंक्शन है। इज़ नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस, कह रहा है अब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस ये नहीं है, तो इसको चेक करते हैं। अब इसने क्या किया, वी विल शो दैट इट कन्वर्जेंस कंडीशनली, मतलब कि ये हमारे पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस नहीं होगा। तो जब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे ना, तो जब हमने इसके ऊपर कन्वर्जेंस अप्लाई की तो ये चीज़ आ गई, तो बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन की तो ये चीज़ आ गई। तो जब इस फंक्शन की जब एब्सोल्यूट वैल्यू ली ना तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, एंड ये चीज़ हमारे पास कन्वर्जेंस करती है अगर p ग्रेटर देन 0 हो। तो कंपैरिजन थ्योरम की मदद से हम बता सकते हैं कि ये चीज़ हमारे पास एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है फॉर p ग्रेटर देन 0 के लिए। देयरफॉर वी हैव एन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इंटीग्रेबल, दिस इम्प्लाइज एक्स की पावर माइनस पी माइनस 1, यानी 1, इसका मतलब है 1 और इसका मतलब 1 और एक्स की पावर p प्लस 1, ठीक है, काज ऑफ एक्स, साथ काज ऑफ एक्स आ रहा है। ये इंटीग्रेबल ऑन 1 क्लोज साइड से 1 है और ओपन साइड से इन्फिनिटी है फॉर p ग्रेटर देन 0 के लिए। तो ये वाली जस्ट आपने याद रखनी, ये वाली हमारे पास एग्जांपल है, तो इसको आप काउंटर एग्जांपल के तौर पर बता सकते हैं ये हमारे पास कंडीशनल कन्वर्जेंस है। या वो ये पूछेगा कंडीशनल कन्वर्जेंस की एग्जांपल दे दें, या वो कहेगा कि एक ऐसे फंक्शन की एग्जांपल दें जो हमारे पास कन्वर्जेंस है लेकिन नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस है। तो ये आप एग्जांपल इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद जी हमारे पास डिरिचलेट टेस्ट है। अच्छा, डिरिचलेट टेस्ट में हमारे पास क्या है जी, हमारे पास सपोज एफ इज़ कंटिन्यूस, एफ हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है और इसका ये वाला डेरिवेटिव है, ठीक है, और एफ हमारे पास बाउंडेड है, एफ कंटिन्यूस है और बाउंडेड है, और जी हमने एक ऐसा फंक्शन ले लिया जी डैश, वो हमारे पास एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है क्लोज ओपन इंटरवल के ऊपर, और लिमिट जब उसके ऊपर अप्लाई करें वो 0 के इक्वल हो जाती है। तो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास कन्वर्जेंस फंक्शन होता है। ये हमारे पास डिरिचलेट टेस्ट आ गया। तो यहाँ से आपने रिमार्क याद रखना है, डिरिचलेट टेस्ट इज यूजफुल ओनली इन ऑसिलेटरी
ठीक है। ऑसिलेटरी में जब बी नेगेटिव साइड से कम हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास तब वर्क करेगा। दैट एफ इज़ नॉन ऑसिलेटरी एट बी माइनस एंड एफ इज़ बाउंडेड, तो बाउंडेड बी फंक्शन हमारे पास होना चाहिए। और एक और रिमार्क है, डिरिचलेट टेस्ट कैन आल्सो बी यूज टू शो दैट सर्टन इंटीग्रल डाइवर्ज। तो इसके नीचे ये वाली एग्जांपल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बल्कि इसी में कर लेते हैं, आई थिंक यहाँ भी इंक्लूड है। तो ये वाली जो फंक्शन की वैल्यू है एक्स की पावर क्यू साइन ऑफ डी ऑफ एक्स, ये हमारे पास डाइवर्ज करती है फॉर क्यू ग्रेटर देन 0 के लिए, बट नॉन ऑफ ऑर्डर अदर टेस्ट दैट वी कैन स्टडी फॉर इम्पॉसिबल दिस। तो इसके लिए इसको हमारे पास डाइवर्ज शो करने के लिए डिरिचलेट टेस्ट के अलावा कोई हमारे पास एग्जांपल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ डिरिचलेट टेस्ट हमें ये बता रहा है कि जो है ये क्यू ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास डाइवर्ज करती है। अब हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स की पावर क्यू साइन एफ, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास एक्स की पावर माइनस क्यू, यानी कि जी ऑफ एक्स हमारे पास है 1/x की पावर क्यू, ठीक है। तो डिरिचलेट टेस्ट के मुताबिक ये हमारे पास